हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर पिनोचियो। पिनोचियो इसमें क्या है, एक पपेट है। तो इस लेसन में, इस चैप्टर में हम पिनोचियो के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पिनोचियो को बनाया गया। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वियर पीस ऑफ वुड। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़े बुढ़े कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होता है, यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, जो आपके दरवाजे वगैरह चेयर वगैरह बनाते हैं, उनको कारपेंटर कहते हैं। तो एक बड़े बूढ़े से कारपेंटर थे, उन्होंने क्या खरीदा, एक लकड़ी का बड़ा अजीब सा टुकड़ा खरीदा। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट ही हेयर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से। तो जैसे ही अपना जो प्लेन है वो इस पे रखा इन्होंने, इसको स्मूथ करने के लिए। प्लेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ये रहा प्लेन। तो इसको स्मूथ करने के लिए, जो लकड़ी है इसको और स्मूथ सॉफ्ट करने के लिए इन्होंने इसके ऊपर रखा, या इस पे ये चलाने लगे प्लेन को। तो लकड़ी से क्या आवाज निकली, स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी। अरे रुको, तुम मुझे क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। अब जो बुढ़ा आदमी था वो बेचारा आवाज सुन के उलझन में पड़ गया कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। ही सेड, फिर उसने कहा, दिस इज स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, ये तो बड़ा अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा है। व्हाट शैल आई डू विद इट, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, या मैं क्या करूंगा इसके साथ। आई थिंक आई विल मेक इट इंटू अ पपेट, मुझे लगता है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, इससे एक पपेट बनाना चाहिए। पपेट क्या होता है, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, ठीक है। जो आपकी ही बोली बोलता है उसको पपेट कहते हैं। ही सेट टू वर्क, फिर वो काम पे बैठ गए, यानी कि पपेट बनाने लग गए। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप द ओल्ड मैन सेड, तो जैसे ही जो पपेट है उसने एक लड़के का रूप लिया, तो बूढ़े आदमी ने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, तो उसका तो अब नाम भी होना चाहिए। पपेट तो मैंने बना लिया, लेकिन अब इसका नाम भी रख देता हूँ। आई विल कॉल हिम पिनोचियो, तो मैं इसको क्या कहूंगा, पिनोचियो कहूंगा। तो पपेट का नाम क्या रखा, पिनोचियो रखा। एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग हिज आईज, तो जैसे ही उन्होंने उसकी आंखें बना ली, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव, तो कारपेंटर ने देखा, वो हैरान हो गया कि उसकी जो आंखें हैं वो तो मूव कर पा रही थी, यानी कि एक इधर उधर वो घूम पा रही थी। मूव करना यानी कि हिलना डुलना। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगेन टू लाफ, तो जैसे उसका मुंह बना तो वो हंसने लग गया। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, तो ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा कि अरे हंसो मत, हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप, फिर वो रुक गया। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न इट पुट आउट इट्स टंग, तो जैसे ही उसकी पीठ बन गई थी तो फिर क्या हुआ, या वो पीछे को मुड़े तो क्या हुआ, इट पुट आउट इट्स टंग, उसने अपनी जीभ जो है वो बाहर निकाल दी। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, उसकी नाक जो है वो लंबी हो गई, यानी कि जब उसने जीभ बाहर निकाली कुछ गलत किया, यानी जो कारपेंटर है उसको चिढ़ाने के लिए जीभ बाहर निकाली, तो उसकी नाक जो है थोड़ी सी लंबी हो गई। No sooner were its hand ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. तो जैसे उसके हाथ बने तो पिनोचियो ने क्या किया, जो कारपेंटर के सिर पर विग थी, यानी कि नकली बाल जो थे, वो छीन लिए और कहाँ पहन लिया, उसको खुद के सिर पे उसने पहन लिया। एंड देन पिनोचियो नोज ग्रू लॉन्गर, उसके बाद पिनोचियो की नाक और लंबी हो गई। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे पिनोचियो कुछ उल्टा काम कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसकी नाक क्या हो जा रही है, लंबी हो जा रही है। When its leg and feet were made, तो जब उसके पैर बने और उसकी टांगें बनी, they were too stiff to use, अब उसके पाँव पैर जो थे वो यूज करने के लिए, यानी कि चलने के लिए बड़े बेताब हो रहे थे। सो द कारपेंटर शोड पिनोचियो हाउ टू यूज देम, इसलिए कारपेंटर ने पिनोचियो को दिखाया कि पैरों का यूज कैसे करना है, यानी कि चलकर बताया पिनोचियो को। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोचियो टू स्कूल, फिर कारपेंटर ने सोचा, डिसाइड किया उसने, कि निर्णय लिया कि पिनोचियो को स्कूल भेजा जाएगा। बट देयर पिनोचियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, लेकिन स्कूल जाकर पिनोचियो क्या करता था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था, बस वहां पे मस्ती किया करता था। ही ऑफन रन अवे फ्रॉम द स्कूल, वो अधिकतर स्कूल से भाग जाया करता था, यानी कि वो क्या हो जाता था, स्कूल में बंक कर देता था, स्कूल बंक कर देता था और अपने घर आ जाता था। व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल आज द कारपेंटर, तो कारपेंटर फिर पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, आखिर क्यों तुम बंक करके आते हो डेली डेली। फिर पिनोचियो ने क्या किया,
पिनोचियो टोल्ड हिम अ लाई, फिर पिनोचियो ने उसको झूठ बोला। अब क्या झूठ बोला? एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो जैसे ही पिनोचियो ने कुछ झूठ बोला कारपेंटर को, तो उसकी नाक जो है वो लंबी और भी लंबी हो गई। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई हिज नोज ग्रू लॉन्गर। तो जब भी वो किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करता था, किसी को चिढ़ाता था या फिर झूठ बोलता था, तो उसकी नाक जो है वो लंबी हो जाया करती थी। फाइनली पिनोचियो सेड, तो फिर पिनोचियो ने कहा, लास्ट में पिनोचियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय। अब मैं खुश हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक रियल बॉय, अच्छा लड़का मैं बन सकता हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जब भी वो कुछ गलत करता है या फिर कुछ झूठ बोलता है तो उसकी नाक जो है वो लंबी हो जाती है। तो ये थी पिनोचियो की स्टोरी। पिनोचियो क्या है? एक पपेट है, जिसको किसने बनाया था? एक कारपेंटर ने बनाया था, लकड़ी के टुकड़े से बनाया था। और पिनोचियो के साथ एक खास बात ये थी कि जब भी पिनोचियो कुछ गलत करता था या किसी के साथ कुछ भी गलत करता था, चिढ़ाता था या झूठ बोलता था, तो पिनोचियो की जो नाक थी वो लंबी हो जाती थी। फिर पिनोचियो ने लास्ट में डिसाइड किया कि अब मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा, क्योंकि अब उसको उसकी कमी पता चल गई थी। उसको पता चल गया था कि जब वो झूठ बोलता है या फिर किसी दूसरे को चिढ़ाता है तो उसकी नाक जो है वो लंबी हो जाती है। अब इसके नए वर्ड्स है। कारपेंटर का मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। क्वेर का मतलब होता है बड़ा ही विचित्र, स्ट्रेंज। प्लेन का मतलब जो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है कारपेंटर का लकड़ी को स्मूथ करने के लिए, उसकी लकड़ी की सतह को चिकना बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है। पजल्ड का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। पपेट का मतलब कठपुतली, आप जैसा आप बोलते हो या जैसा आप करने को कहते हो, जब कोई वैसा ही करता है तो उसको पपेट कहते हैं। टुक शेप का मतलब आकार लेना। अमेज का मतलब हैरान होना या आश्चर्य होना। फिनिश्ड का मतलब कंप्लीट यानी कि पूरा होना। स्टिफ का मतलब होता है कि आप चलने, वहां पे लिखा था ना कि चलने के लिए पिनोचियो को उत्सुक होना किसी चीज के लिए, डिसाइडेड यानी कि निर्णय लेना। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड द कारपेंटर बाई? तो कारपेंटर ने क्या खरीदा? द कारपेंटर बॉट अ पीस ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदा था। हम लिख सकते हैं कि अ क्वेयर पीस ऑफ वुड, एक बड़ा ही अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा। व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट? उसने क्या बनाया था उससे? ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट, उसने एक पपेट बनाया था उससे। व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट? पपेट को क्या नाम दिया था? ही कॉल्ड पिनोचियो टू हिज पपेट, अपने पपेट को उसने पिनोचियो नाम दिया था। What did Pinocchio say in the end? पिनोचियो ने लास्ट में क्या कहा था? Now I will be a real boy. अब मैं क्या बनूंगा? अच्छा बच्चा बनूंगा। और I will never tell a lie. मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हैव यू एवर सीन अ पपेट? क्या आपने कभी किसी पपेट या कठपुतली को देखा है? टेल द स्टोरी ऑफ पिनोचियो विद एक्शंस। तो पिनोचियो की कहानी आपको एक्शन से यानी कि हाव भाव से बतानी है। वर्ड बिल्डिंग, तो शब्द बनाने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोचियो? तो पिनोचियो एक वर्ड है, आपको फर्दर इससे नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे पिन बन सकता है, HOP हॉप बन सकता है, और CHOP चॉप बन सकता है, CHIP चिप बन सकता है। नेक्स्ट है मेक अपोजिट्स विद द वर्ड्स। अब इसके अपोजिट बनाने हैं। रिस्पेक्ट हो गया, और क्या क्या यूज करना है आपको? डिस और इन, ठीक है। एबल, एफिशिएंट, ओन, कैपेबल, सिक्योर। तो इसके आगे आपको क्या लगाना है? डिस या इन का यूज करके आपको इसके अपोजिट्स बनाने हैं, जैसे डिसरिस्पेक्ट और इनेबल और इनएफिशिएंट, और क्या हो गया? डिसओन, इनकैपेबल और इनसिक्योर। मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस, ITY यानी कि TY टाई एंड एंड ऑफ द वर्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसके लास्ट में आपको नेस जोड़ना है, ET जोड़ना है और टाई जोड़ना है। इससे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। जैसे पब्लिक का पब्लिसिटी, क्या जोड़ा गया इसमें? ITY, ठीक है। तो क्या हो गया? पब्लिक का पब्लिसिटी। फॉरगिव, फॉरगिवनेस। काइंड का काइंडनेस हो जाएगा। पोलाइट का पोलाइटनेस। मॉरल का मॉरलिटी। स्टूपिड का स्टूपिडिटी। ब्लाइंड का ब्लाइंडनेस। क्रूअल का क्रूअलनेस। और स्विफ्ट का स्विफ्टनेस। सॉलिड का सॉलिडिटी।
which of the following would you expect a carpenter to use at work? तो आप कारपेंटर, आपको पता है कि लकड़ी का जो काम करता है, जो लकड़ी की चीजें बनाता है, उसको कारपेंटर कहते हैं। तो अब आपको यहाँ से बताना है कि कारपेंटर जो है कौन कौन सी चीजों का यूज करता है काम करने में, और यहाँ पे आप उनके नाम लिख लेंगे जिन जिन चीजों का कारपेंटर यूज करता है। उसके बाद नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अवर वर्ड्स। ऊपर वर्ड्स का जो कारपेंटर यूज करता है जिन चीजों का, उन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको यहाँ पे नए सेंटेंसेस भी बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। दैट मीन्स स्टोरी हमने पढ़ी, तो स्टोरी में हमने ये जो वर्ड्स दिए गए हैं कंप्लीटेड, सरप्राइज, स्ट्रेंज और मेकअप योर माइंड, ठीक है, इसका नया वर्ड या दूसरा वर्ड हमें बताना है, सिनोनिम बताना है। जैसे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा होना या पूरा किया। तो दूसरा क्या वर्ड दिया था, हमें दिया था स्टोरी में फिनिश्ड, यानी कि फिनिश्ड का मतलब भी पूरा होना। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होना या हैरान होना, तो हमें स्टोरी में दिया था अमेज्ड। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, विचित्र, स्टोरी में दिया था क्वेर, क्वेर का मतलब भी अजीब होता है, विचित्र होता है। मेकअप योर माइंड यानी कि अपने दिमाग में ठान लेना, कोई बात ठान लेना, तो इसका मतलब हुआ कि डिसाइड, निर्णय लेना, तो आप यहाँ पे डिसाइड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड ER और R टू दी डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, ये कुछ डूइंग वर्ड्स दे रखे हैं। डूइंग वर्ड्स यानी कि जब ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को बताते हैं, इनकी कोई काम, किसी काम के होने को बताते हैं, तो आपको ER और R लगा के नए वर्ड्स बनाने हैं। स्टिफ का स्टिफर, फाइट का फाइटर, जगल का जगलर, ठीक है, स्पीक का स्पीकर, राइट का राइटर, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर, डांस का डांसर, राइड का राइडर, यूज का यूजर, जोक का जोकर। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये आपको पढ़ना है। वंस अ कनिंग जैकल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। कनिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा चालाक, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक बड़ा ही कनिंग जैकल जो था, क्लेवर लोमड़ी जो थी, वो एक टब में कूद जाती है, और वो उस टब में क्या होता है, ब्लू कलर की शाही होती है, डाई होती है। आई एम योर किंग ही सेड। तो ब्लू कलर के टब में कूद जाएगा तो उसका कलर भी कैसा हो जाएगा, ब्लू। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड बोड बिफोर हिम। तो सभी जो जंगल के जानवर होते हैं, बड़े हो या फिर छोटे हो, वो उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है, जैकल की बातों में आ जाते हैं और उसके आगे वो घुटने टेक देते हैं। द क्लेवर जैकल स्माइल, और जो चालाक लोमड़ी है, वो कनिंग सी जो लोमड़ी है, वो हंसती मुस्कुराती है। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब वो जंगल का सबसे ज्यादा शक्तिशाली एनिमल यानी कि जानवर बन चुका था। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और राजा बन के उसे बड़ा गर्व हो रहा था। Once the jackal woke up in the middle of night, और एक बार क्या हुआ, तो वो जो जैकल है वो आधी रात में उठ गया। The jackal in the forest were howling at the full moon in the sky। तो आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि जो भेड़िए या फिर जो लोमड़ियां होती है, वो रात को उठती हैं, और जब पूरा चांद आ जाता है फिर वो क्या करती है, अजीब अजीब सी आवाज निकालती है। तो एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था, जो लोमड़ी है जो राजा बन के बैठी हुई थी, तो वो आधी रात में उठ जाती है और फिर अजीब सी आवाज निकालने लगती है फुल मून पे, यानी कि जब पूरा चांद आ जाता है। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज किंग। तो जो जैकल है, जो ब्लू डाई से ब्लू हो गया था, वो भूल जाता है कि वो तो राजा बनने की एक्टिंग कर रहा है, यानी कि वो नकली राजा बना हुआ है। ही टू बिगिन टू होल, तो वो भी अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जैसे लोमड़ियां निकालती हैं, भेड़िए निकालते हैं, तो इस तरह की आवाज निकालता है। हु ही क्राइड। द एनिमल्स रैन आउट टू सी, तो सारे जो एनिमल्स है वो भागते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। ही इज नॉट अ किंग, ही इज जस्ट अ जैकल। दे शाउटेड, दे रश टू अटैक हिम। फिर वो देखते हैं कि ये तो कोई राजा नहीं है। जंगल का राजा कौन होता है, लॉयन होता है। तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो कोई राजा नहीं है, चिल्लाते हैं सारे कि ये राजा नहीं है, ये कौन है, ये तो सिर्फ जैकल है। और उसको अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए वो उसकी ओर भागते हैं। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट किल मी, सेड द ब्लू जैकल। तो जो नीला जो लोमड़ी होता है,
वो फिर कहता है कि रुको रुको, मुझे माफ कर दो, मैंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया है, प्लीज मुझे मत मारो। द एनिमल्स फॉरगिव हिम बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल अ गुड बीटिंग। तो एनिमल्स जो होते हैं उसको माफ तो कर देते हैं, लेकिन उसकी अच्छी खासी वो धुलाई भी करते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र की जो बुक है कहानियों की, उससे ली गई है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं, व्हाई डिड द एनिमल थिंक दैट द जैकल वाज अ किंग? तो एनिमल्स को क्यों लगा कि जैकल किंग था? क्योंकि वो कैसा हो गया था? ब्लू हो गया था। द एनिमल्स थॉट द जैकल दैट द जैकल वाज अ किंग बिकॉज द जैकल वाज डाइड ब्लू। वो कैसे कलर का हो गया था? ब्लू कलर का हो गया था। हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू? कैसे ब्लू हो गया था वो? द जैकल बिकेम ब्लू बिकॉज ही जम्प्ड इनटू अ टब which had blue dye, जिसमें क्या थी? ब्लू कलर की डाई थी। What did the animal do when they saw the blue jackal? तो ब्लू जैकल को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि वो उनका क्या है? राजा है। Why did the dog feel scared when they saw the jackal? तो जो डॉग है वो क्यों डर गया जब उसने जैकल को देखा? क्योंकि उसको पता चल गया था कि जैकल इज नॉट अ किंग, वो क्या है? ही इज जस्ट अ ही वॉज जस्ट ट्रिकिंग देम। वो क्या कर रहा था? उनको बस चिढ़ा रहा था या फंसा रहा था या उनको बेवकूफ बना रहा था। और डॉग्स जो होते हैं वो जैकल यानी कि भेड़ियों से, लोमड़ियों से डरते हैं। हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल? तो एनिमल्स को कैसे पता चल गया था कि जो किंग है वो किंग नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है राजा होने का, वो क्या है? सिर्फ एक भेड़िया है। तो कैसे पता चल गया था? बिकॉज ऐसा हुआ था कि वंस, आप यहाँ से लिख सकते हैं, वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, द जैकल इन द फॉरेस्ट वर होलिंग at the full moon in the sky. The blue jackal forget he was a king, he too begin to howl. फिर उनको पता चल गया था कि the jackal is not a king, he was just a jackal. तो ये हमारी स्टोरी यहीं पे कंप्लीट हो गई है। और इससे आगे हैं वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस करनी है। लाफ, कफ और रफ, फिश, डिश, विश, फैन, वैन, रैन, फ्यू, व्यू, ड्यू। अब आपको पपेट बनाना है, अपने लिए खुद का पपेट। आपको क्या क्या चीजें चाहिए? अ ब्राउन एनवलप, एक भूरे रंग का लिफाफा चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, स्टिक चाहिए और ग्लू, पेपर, कलर, स्केच पेन चाहिए। और बनाना कैसे है? मेक द फेस ऑफ मंकी ऑन व्हाइट पेपर एंड कलर इट। एक व्हाइट पेपर पर, सफेद कागज पर मंकी का चेहरा बना लीजिए, उसको कलर कर लीजिए। कट आउट द फेस एंड स्टिक इट ऑन द ब्राउन एनवेलप। फिर फेस को कट करके उस ब्राउन कलर के एनवेलप पे चिपका दीजिए। क्रश द न्यूज़पेपर एंड फिल इट इन द ब्राउन एनवेलप। फिर न्यूज़पेपर क्रश करके मोड़ के उस ब्राउन कलर के एनवेलप पे भर दीजिए। पुट द स्टिक इनसाइड द एनवेलप, और एनवेलप के अंदर एक स्टिक डालिए। ऐसे डालना है आपको स्टिक, डंडा, पतला सा डंडा डालना है। क्लोज द माउथ ऑफ द एनवेलप फॉर्मली विद अ टेप और रिबन। और फिर एनवेलप का जो मुंह है टेप या किसी रिबन से अच्छे से बांध दीजिए, उसको बंद कर दीजिए इसका मुंह। नाउ योर पपेट इज रेडी। अब आपका पपेट जो है वो रेडी है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।